बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। डियर व्यूवर्स, अगर आप में से कोई लेक्चरार 2022 के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें अपीयर हो रहा है और वो जनरल नॉलेज के पोर्शन के बारे में परेशान है, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जनरल नॉलेज के रिलेटेड सोर्सेज शेयर किए जाएंगे कि आपने कैसे तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है और इसमें पेपर में कौन सी अप्रोच आपने इस्तेमाल करते हुए पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग ये समझें कि जो अदालत के अंदर इस वक्त एज रिलैक्सेशन का मामला चल रहा है, अगर वो मामला मज़ीद तातुल का शिकार होता है तो कन्फर्म इंशाल्लाह जो आपका पेपर है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक कंडक्ट हो जाएंगे। जो शेड्यूल आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। कुछ पेपर्स 21 और 22 मई को हैं और कुछ पेपर्स 28 और 29 मई को हैं। और आप लोगों को कोई कमेंट के अंदर भी मैंने आपको काफ़ी लोगों को रिप्लाई किया है कि कौन कौन से टेस्ट शेड्यूल्ड हैं। मज़ीद भी मैं लिंक आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और वहाँ पे जाके आप अपने टेस्ट के बारे में भी देख सकते हैं कि उनमें कौन कौन से शेड्यूल है। तो अगर ये टेस्ट होते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो वेडनेसडे तक अपलोड हो जाएगी। और अब हम ये देखते हैं कि हमने अपने जो जीके पोर्शन है और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसको लेके कैसे चलना है। तो सबसे पहले लेक्चरारशिप का टेस्ट का जो पैटर्न होता है, अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है तो आप इसको समझते हैं कि 80 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से आते हैं और 20 मार्क्स आपके जीके से आते हैं। सब्जेक्ट के 80 मार्क्स में आपका इंटर शामिल होता है, ग्रेजुएशन शामिल होती है, मास्टर शामिल होती है या बीएस शामिल होता है आपका। और आपने उसको अपने एक बड़े बेहतरीन अंदाज से लेके चलना होता है, चीज़ों को कंसेप्चुलाइज भी करना है और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। जो जीके का 20 मार्क्स का जो पोर्शन है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इन अ सेंस है कि अगर आपने जीके को बिल्कुल भी टच नहीं किया तो उसका मतलब है कि आप 20 नंबर तो गेम से बाहर ही चले गए हैं। और अगर आपका जीके बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 15 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन जीके के पोर्शन के अंदर 13 से लेके 15 तक जो नंबर होते हैं इन्हें बहुत अच्छे नंबर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्क्स 6-7 बन रहे होते हैं और मैक्सिमम लोग जीके को टच भी नहीं करते। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की अप्रोच है, एक रिस्की अप्रोच है। आपको जीके पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है और तो आप आराम से बड़े सुकून से इसमें 10 से 12 नंबर 13 नंबर निकाल सकते हैं, जो कि बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। हमें पता है हमारा जो मेरिट हो रहा होता है वो पॉइंट्स पे आके क्लोज हो रहा होता है। अब आप एक और चीज़ समझें कि अब पीपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। अब आपको जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन नज़र आएंगे उनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आपको एक नन ऑफ दीज का ऑप्शन नज़र आएगा या ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नज़र आएगा। और जब भी नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन इंक्लूड होता है क्वेश्चन के अंदर तो ये चीज़ों को ट्रिकी कर देता है और हमें ज़्यादा सोचने का टाइम लेना पड़ता है। तो ये चीज़ भी माइंड में आपने रखनी है कि जीके के पोर्शन में भी ये चीज़ टच होगी। लास्ट जितने भी हमने एग्ज़ाम्स देखे थे लीग स्कैंडल के, उसके अंदर जो जीके का पोर्शन आया था वहाँ पे नन ऑफ दिस बिल्कुल इंक्लूड था और काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर इंक्लूड था। अब हमने मैक्सिमम मार्क्स को लेने के लिए क्या अप्रोच यूज़ करनी है और किन किन पोर्शंस को हमने टारगेट करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो अप्रोच होती है इसको अपनाना है। ये क्या चीज़ है? जब आप अपने पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं और लोगों के साथ इन कांटेक्ट होते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ होती है कि मेरे सब्जेक्ट का जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो इतना है और मुझे पेपर में इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए सीटों के हिसाब से देखते हुए आपके माइंड में एक चीज़ होती है कि अच्छा मेरी सब्जेक्ट की 150 सीट है तो मुझे समहाउ 50 मार्क्स लेने चाहिए, मैं सेव होऊंगा, 50 मार्क्स के साथ मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। लेकिन अगर वही सीट्स ड्रॉप हो जाती हैं 5, 10, 15, 20 के ऊपर तो आपको पता है कि मुझे अब नंबर अच्छे लेने हैं, क्योंकि अब सीट्स कम हो गई हैं तो उसका मतलब है फ़िल्टर आउट हो जाएंगे ज़्यादातर लोग। तो अगर तो आपका सब्जेक्टिव का पोर्शन बहुत ही अच्छा हो जाता है पेपर के अंदर, लेट से आप 80 में से 60 बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस करके आते हैं पेपर के अंदर और जो 20 हैं उनमें से भी आप ये समझते हैं कि मेरे मैक्सिमम ठीक होंगे, 10 से 12 ठीक होंगे और समहाउ आप कैलकुलेशन करते हैं कि मेरे लग लगा के कोई 65 से 70 के दरमियान नंबर बन रहे हैं या 60 से 65 के दरमियान नंबर बन रहे हैं विदाउट जीके पोर्शन, तो आप सेफ पोजीशन के अंदर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका टेस्ट पास है। लेकिन अब आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को जीके के करना है जो आप श्योर हैं। लेट्स से आप 4 क्वेश्चन के बारे में श्योर हैं, आपने 4 और ऐड कर लिए, 65 और 4 69 नंबर, 69 नंबर आपका टेस्ट क्लियर है। लेकिन अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने 80 में से 70 के सवाल किए और उन्होंने देखा कि 70 में से भी मेरे 35 ठीक है और मैं 35 डाउट में चल रहा हूँ, ठीक है। और अब ये जो 35 डाउट में होते हैं उसमें वहाँ बैठे हुए जो आप 35 ठीक समझ रहे होते हैं डेयर एस्पायरेंट्स, वो 35 के 35 भी ठीक नहीं होते, क्योंकि हमने ये देखा कि पीपीएससी के पास कुछ और सोर्सेज होते हैं आंसर्स को चेक करने के, उनकी कीज़ डिफरेंट है, हमारी कीज़ डिफरेंट होती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर आप इस सिचुएशन के अंदर कहीं लाए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जीके को अटैम्प्ट करें और तैयारी करके जाएं जीके की।
क्योंकि जीके के जो मार्क्स हैं, अगर आपको यहाँ पर 10 से 12 श्योर मार्क्स मिल जाते हैं या 8 से 9 श्योर मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपका जो ग्राफ होता है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है क्वालिफाई करने की, वो मैक्सिमम होती है और इन्हांस हो जाती है। तो आपने ये अप्रोच जाके सबसे पहले इसको यूज़ करना है पेपर में, और ये पेपर में बैठ के करना है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं होता, वहीं पर बहुत जल्दी से आपको फैसला करना होता है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से टिक 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 सेकंड्स और टाइम कंज्यूम हो रहा होगा, जा रहा होगा, तो आपने उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस फौरी फैसला करना है। टारगेट क्या करना है? जीके हमसे डिमांड क्या करता है? जीके हमसे डिमांड करता है कि हमें इंग्लिश आती हो, बेसिक मैथ्स आता हो, पाक अफेयर्स के मुतल्लिक हमारी खाना हो, करंट अफेयर्स देख के जाएँ, कंप्यूटर साइंस है बेसिक में और उर्दू का पोर्शन है। यानी इसके अलावा भी होते हैं, जैसे इस्लामियात है या ज्योग्राफी है, इस तरीके के भी हैं, लेकिन कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आ जाते। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। इंग्लिश वेरी ईज़ी, आपने एक्टिवाइज पैसिवाइज करने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं, प्रेपोजिशंस करने हैं, ईडियम्स बेसिक जो हैं वो आप इंटर की बुक से कर सकते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स को देख सकते हैं। और कभी कभी पेपर के अंदर सैनोनिम और एंटोनिम भी आ जाता है। सैनोनिम और एंटोनिम की कभी भी मुकम्मल तैयारी नहीं हो सकती, इसमें आपने अप्रोच लगानी होती है, देखना होता है, फ़िल्टर आउट करने होते हैं, अपने जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से मैक्सिमम को आपने देखना होता है कि अच्छा ये इसके पास जा रहा है और ये इसके पास जा रहा है, दो को आपने फ़िल्टर आउट कर दिया, और फिर इन दो में से आपने किसी एक के ऊपर टिक लगाना होता है, टाइम को देखते हुए और अपने जो आपकी इनर थॉट आपको कह रहा होता है उसको देखते हुए। लेकिन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज प्रेपोजिशंस हैं, सिंस फार का यूज़ है, इस तरीके के टेंसेस का यूज़ है और टेंसेस का स्ट्रक्चर है, करेक्शन है, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, किसी भी ग्रामर की बुक से पढ़ के जाएं, इंशाल्लाह आपको बेहतरी होगी। मैथ का पोर्शन है बेसिक मैथ, जो कि मैट्रिक लेवल की होती है, सिंपल, जिसके अंदर रेशो आता है, प्रोपोर्शन आता है, इसके अलावा जो नंबर प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा जो रियल नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स हैं और इस तरीके की चीज़ें हैं, ये सारे अलजबरा की चीज़ें आ जाती हैं, स्टैट्स आ जाती है। तो ये आपको किसी भी मैट्रिक लेवल की बुक में, मिडल की बुक्स देख लें, जल्दी जल्दी दोहरा लें वहाँ से, या एग्ज़ाम बेडा की वेबसाइट है एक, वहाँ पे मैथ का पोर्शन है, उसको देख के चले जाएँ, तो ये आपके मैथ के पोर्शन भी आपका बेहतर हो सकता है। पाक अफेयर्स के लिए आपने दो हिस्सों को देखना है। आपने पाक अफेयर्स के लिए एक तो 712 मोहम्मद बिन कासिम के टिनोर से लेके 1947 तक के मेजर इवेंट्स, और फिर 1947 से लेकर 2022 के मेजर इवेंट्स, ये अक्सर आपको मिल जाते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पे भी मैं आपके साथ एक फ़ाइल शेयर कर दूंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको पढ़ लें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, इन चीज़ों को याद कर लें। मिसाल के तौर पे वो पूछ लेते हैं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई, या कानपुर जो मॉस्क ट्रेजेडी है ये कब हुई, या इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो इनमें से जंग प्लासी है वगैरह वगैरह, ये तरीके के जो मशहूर ज़माना क्वेश्चन होते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। पहला मार्शल लॉ कब लगा, दूसरा कब लगा, किसने लगाया, भुट्टो को कब हैंग किया गया, या वो वज़ीर आज़म कब बने, या जैसे अब शहबाज शरीफ साहब का टिनोर आया, इमरान खान साहब का टिनोर ख़त्म हुआ, तो इस तरीके की चीज़ें हैं मशहूर, इनको आपने देखना और समझना होता है। करंट अफेयर्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं, इसमें हु इज़ हु इन पाकिस्तान ये ज़्यादा मैटर करता है, और हु इज़ हु इन द वर्ल्ड, इनको आपने थोड़ा सा देखना होता है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहाँ पे हैं, कब बनी, उनका हेडक्वार्टर क्या है, तो इन चीज़ों को टारगेट कर लें। ज्योग्राफी के अंदर आपने मशहूर ज़माना, कैपिटल्स, करेंसीज, पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जो होते हैं, इस तरीके की चीज़ें, एयरलाइंस हैं या उनके एयरपोर्ट्स हैं या उनके जो फेमस नेम्स हैं और ओल्ड नेम्स हैं, इन चीज़ों को टारगेट कर लें किसी भी बुक से, जीके की बुक से, तो ये चीज़ आपकी कवर हो जाती है। कंप्यूटर साइंस में आजकल स्मार्ट स्टडी सीरीज़ की कंप्यूटर साइंस को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, जितना कंप्यूटर हो सकता है करके जाएँ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर दूँ, MS वर्ल्ड को ज़रूर करके जाएँ। जितने भी पेपर पास्ट में आ रहे हैं, इवन के तहसीलदार के पेपर हमने देखा, नायब तहसीलदार का पेपर देखा, असिस्टेंट के पेपर देखे, MS वर्ड में से ज़्यादा पोर्शन आ रहा है। तो एग्ज़ाम बेडा की वेबसाइट के ऊपर MS वर्ड का अच्छा पोर्शन पड़ा हुआ है, एग्ज़ाम बेडा की वेबसाइट पे चले जाएँ या एग्ज़ाम बेडा की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, और वहाँ से जाके आप लोग इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें। इंशाल्लाह आप लोगों का कोई ना कोई लग जाएगा नंबर। उर्दू का पोर्शन होता है, उर्दू के पोर्शन में जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो ये होती है कि आप पास्ट पेपर्स को करें, कि जितने भी पास्ट पेपर्स हुए हैं जनरल सीट्स के ऊपर, उनमें उर्दू के कौन कौन से क्वेश्चंस आए, आप उनको रिपीट कर लें। दूसरा, आप लोगों के साथ एक फ़ाइल मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह एडवांस के, अगर आपके पास इम्तियाज़ शाहिद साहब के पास्ट पेपर्स की बुक पड़ी हुई है, तो उसके एंड पे उर्दू का एक पोर्शन होता है जिसके अंदर उर्दू में अव्वलियत और उर्दू की जो मशहूर सीधा चीज़ें होती हैं वो होती हैं, आपने उनको देख के जाना होता है, और उनमें से 90% चांस होता है कि चीज़ कोई ना कोई लग जाती है। तो सोर्सेज की बात अब करते हैं, तो सोर्सेज के अंदर पास्ट पेपर्स की कोई बुक आपके घर में पड़ी है या ऑनलाइन आपके ने रखी हुई है, तो उसमें से जितने पास्ट पेपर्स हो सकते हैं वो 8 दिन में कर लें। डेली अगर आपने 8 घंटे पढ़ना है, आप इतना माइंड में लेके रखें, 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप कम से कम 1.5
आवर या 2 आवर्स आप जीके को ज़रूर दें और 6 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को दें। इम्तियाज़ शहद की बुक को देख लें या जेडब्ल्यूटी की, और इसमें टारगेट ज़्यादा करें कि 2020 में होने वाले पेपर्स, 2021 में होने वाले पेपर्स और 2022 में होने वाले पेपर्स। तो ये कर लेंगे इंशाल्लाह आपका मैक्सिमम जीके हो जाएगा, आपका माइंड भी खुल जाएगा। एडवांस उर्दू के पोर्शन के मुतालिक आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तमाम हमारी दुआएं और बेस्ट विशेस अपने नाजरीन के लिए हैं, अपने व्यूवर्स के लिए हैं। आप लोग हैं तो हम लोग आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। आप बिल्कुल फ्री फील किया करें किसी भी किस्म का क्वेश्चन करने में या किसी भी किस्म का कमेंट करने में। इंशाल्लाह आपको वेलकम किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।